हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं तारा सारवा। आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकृत सारणी से माध्यिका ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने समांतर माध्य किया वर्गीकृत आंकड़ों का। अभी हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको उसका प्रोसेस मालूम होना चाहिए। जैसे आवृत्ति मालूम है तो उसका संचयी आवृत्ति निकालते हैं। बस एक ही इसमें टॉपिक है, उसका संचयी आवृत्ति निकालना। उसके बाद आसान हो जाता है। तो उसके लिए फार्मूला है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणित H। अब इसमें सबका जानकारी क्लियर देख लीजिए। L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n कुल आवृत्ति है, F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है, CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति, और H वर्गांतर है। कितने का अंतर है वर्ग में, वो H है। तो मान लो हमको ये प्रश्न दिया गया, इस प्रकार आंकड़ा दिया गया है, उसका हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो ये पूरा प्रश्न ही है। इस आंकड़े को हमने इस प्रकार लिख लिया, वर्गांतर है। तो हम बारंबारता सारणी बनाएंगे। बारंबारता सारणी बनाते हैं तो उसमें हमारा ये वर्गांतराल को लिख लिया हमने। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार ये पूरा वर्गांतराल है जो आपको प्रश्न में ही दिया है। और ये आवृत्ति, ये भी हमको प्रश्न में ही दिया है। तो हमारा काम क्या है, संचयी आवृत्ति ज्ञात करना। तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए उसको जोड़ते जाएंगे। पहला है हमारा 4, 4 में 6 जोड़ा, क्या आ गया 10, 10 में 10 जोड़ दीजिए 20, 20 में 7 जोड़े 27, 27 में 3 जोड़ दिए, कितना आया 30, और 30 में जोड़ देंगे 32। तो ये जो लास्ट का योग है वो हमारे आवृत्ति के कुल योग के बराबर आना चाहिए। और आवृत्ति का कुल योग करके देखिए कितना आता है 32, और यहाँ पर भी संचयी आवृत्ति कितना आया 32। तो n है, n बराबर 32 है। तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे फार्मूले में n/2 कहा गया है, तो n/2 निकाले तो 32/2 कितना आएगा 16। अब ये 16 को हम संचयी आवृत्ति में देखते हैं। तो संचयी आवृत्ति में कम मान को नहीं लेंगे, हमेशा अधिक में लेंगे। तो हमको 16 है नहीं यहाँ पर इस संचयी आवृत्ति में, तो 16 किस में आएगा 20 पर। तो ये संचयी आवृत्ति 16 है, जो कि संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत आता है। अतः हमारा माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 वाला ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारा इस सारणी का 27 आया है, 20 से 27। तो ये हमारा ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा, ये माध्यिका वर्ग। अब इसी से हमको इस सारणी में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है। पहले ही हमने उसका प्रोसेस देख लिया है। तो ये माध्यिका वर्ग हो गया। अब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1, तो L1 हमारा क्या आया यहाँ पर, L1 बराबर 20, और सूत्र में क्या होता है, और n/2, n/2 बराबर 32/2, तो कितना निकल गया हमारा 16। और CF, F तो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति ये F है, ये L1 है। तो F कितना निकला हमारा 10, और CF देखिए ये माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी आवृत्ति ये CF। तो CF बराबर निकला हमारा 10, और H क्या है हमारा, अंतर है, वर्ग में अंतर H बराबर। तो कितने का अंतर, 20 से 30, सभी में वर्ग में अंतर 10 का है, तो हम ये 10 लिखिए। अब हमारा माध्यिका का सूत्र, उसको तो पहले ही लिख के रखिए आप। माध्यिका बराबर होता है, क्या होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। इसी में हम मान को रखते हैं माध्यिका। तो L1 का मान कितना निकला 20, धन थोड़ा सा जगह ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, धन n/2 का मान हमको मिल गया 16, CF का मान कितना है, ऊपर की संचयी आवृत्ति 10, और माध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितना है 10, गुणित वर्गांतर भी कितना है 10। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, धन 16 में 10 घटा दी, कितना आया 6, 6/10 गुणित 10। अब ये जहाँ से कटता है तो कटा दीजिए। तो आया क्या हमारा 20 धन 6,
तो माध्यिका बराबर कितना आया? 26। उत्तर हो जाएगा माध्यिका बराबर 26। बहुत ही आसान है इसको ज्ञात करने का। हमको सिर्फ इसकी संचयी आवृत्ति निकालना है, उसके बाद उसे समझने का प्रयास करना है। इस प्रकार हम माध्यिका आसानी से निकाल लेते हैं वर्गीकृत आंकड़े का। फिर अगले क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।